मैं पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूँ मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर रेलगाड़ी, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रेन। इस पे कई गाना भी निकल चुका है, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। तो आइए हम लोग सीखते हैं ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन। और आपसे मैं इतना ही कहूँगा कि ये चैप्टर मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। ऐसा ऐसा कंसेप्ट बताऊँगा मैं आज कि आप कहोगे सर जी क्या पढ़ाते हो। ठीक है, अब इसमें जो जो कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, पहले मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे। और देखिएगा, आप क्लास में चाहे कहीं पे लगाएंगे तो कहेंगे वाह क्या लगाया है हमने। तो आइए सीखते हैं फिर। जैसे ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी तो आपने देखा है, शायद मैं इसको सही से नहीं बना पाया हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश किया हूँ कि आपको समझ में आ जाए। कुछ बच्चे होंगे जो ट्रेन व्रेन नहीं देखे होंगे, पहाड़ क्षेत्र में होंगे, तो उनको मैं बता दे रहा हूँ। अब उसमें होता क्या है कि रेलगाड़ी में यही होता है कि चाल, दूरी, समय, इन तीनों का ही इसमें क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। कभी दूरी पूछता है, कभी चाल पूछता है, कभी समय पूछता है। बच्चे ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कभी दूरी को किमी में देता है, कभी मीटर में देता है, कभी सेंटीमीटर में देता है, और कभी समय को घंटा में देता है, मिनट में देता है, सेकंड में देता है। सेकंड में देता है तो घंटा में पूछ लेता है, घंटा में देता है तो मिनट में पूछ लेता है। और बच्चे उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे वैसे लगाने के लिए तो सरल सवाल लगा ही लेते हैं, लेकिन क्या है जब कन्वर्ट करने की बारी आती है तो वहीं पे दिक्कत या मार खा जाते हैं। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये जैसे मान लीजिए, अगर चाल दिया रहेगा किमी घंटे में, तो अगर आप किमी घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो बस किमी घंटे को हम किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। और वही चीज़ अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया है और उसको किमी घंटे में बदलना है, तो आपको गुणा कर देना है 18/5 से। जैसे मैं एक अगर चाल ले लूँ, 40 किमी प्रति घंटा, अगर हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो इसको किससे गुणा करना है, किमी घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना है। ये हमने 5/18 से गुणा कर दिया। ये अब हमारा जो आया मीटर प्रति सेकंड में आ गया। चलिए मान लीजिए अगर ये 40 मीटर प्रति सेकंड दिया रहे, इसको हमको कह दे कि किमी घंटे में बदलिए, तो हम किससे गुणा कर देंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। यही चीज़ उल्टा हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। अब मान लीजिए कि कैसे, मान लीजिए ये तो हम सिखा दिए 60 विधि। कभी मान लीजिए किमी मिनट में दे देता है या किमी सेकंड में दे देता है, तब उसको कैसे हल करें। जैसे अगर किमी को आपको मीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा करना है, अब मीटर को यदि सेकंड में बदलना है तो 100 से गुणा करना है। जैसे मान लीजिए अगर ये 40 किमी है और इसको हमको मीटर में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। सीधी सी बात है। और मान लीजिए अगर ये 40 मीटर दिया है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा हो जाएगा। अब यही चीज़ को अगर उल्टा में लें, अगर सेमी को मीटर में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, 1/100 से गुणा करेंगे। अब मीटर को अगर किमी में बदलना है तो 1/1000 से गुणा करेंगे। और डायरेक्ट अगर किमी को आपको सेमी में बदलना है, जैसे किमी को मीटर में नहीं, डायरेक्ट आपको सेमी में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, तब आपको 1000 से करना पड़ेगा, फिर 100 से करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 40 है तो इसको हम पहले करेंगे 1000 से, फिर किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो ये हमारा किमी को अब किस में बदल गया, सेंटीमीटर में बदल गया। इसी तरह मान लीजिए घंटे को अगर मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा करना पड़ेगा। अब मिनट को सेकंड में बदलना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 60 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन अगर घंटे को डायरेक्ट आप सेकंड में गुणा बदलते हैं तो क्या करेंगे, 60 और 60 दोनों से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आने के लिए 60 से, फिर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए फिर 60 से गुणा करना पड़ेगा। और डायरेक्ट घंटा से सेकंड में आने के लिए 60 और गुणे 60 से दोनों से गुणा करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे मेरा 5 घंटा है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम किससे गुणा करेंगे, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 60 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट हम घंटे को सेकंड में बदलना है तो 60 और फिर 60 से गुणा करना है, एक 60 से गुणा कर ही दिए, फिर एक बार 60 से गुणा कर देना। ठीक है, अब मान लीजिए सेकंड है तो उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मान लीजिए 36 सेकंड है, अब मिनट में कन्वर्ट करना है तो किससे गुणा करेंगे, 1/60 से गुणा करेंगे। सही है। अब मान लीजिए 36 सेकंड है, इसको घंटे में कन्वर्ट करना और डायरेक्ट सेकंड से घंटे में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग किससे गुणा करेंगे, पहले 1/60 से, फिर ये आया रास्ते में, फिर 1/60 से। अब इतना बात समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय।
दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो इसमें अधिकतर रेलगाड़ी के क्वेश्चन में समय ही आपको निकालना है। अब थोड़ा सा और समझा देते हैं। अब देखते हैं कि ट्रेन से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ट्रेन किसी पेड़ को पार करता है, ट्रेन एक सिग्नल को पार करता है जो लाल पीर हरी बत्ती दिखाती है, ट्रेन एक बगल में खंबा है उसको पार करता है, ट्रेन एक व्यक्ति को पार करता है। ठीक है, मतलब ऐसा चीज जिसका दूरी बस एक हाथ हो, एक हाथ से ज़्यादा नहीं हो, उसमें ट्रेन की चाल दे देगा, ट्रेन की दूरी दे देगा, ट्रेन मतलब कितनी लंबाई की है, तो उसमें आपको समय पूछेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को लिए मतलब हमको समय निकालने के लिए क्या करेंगे, बस रेलगाड़ी की दूरी रेलगाड़ी की लंबाई रखेंगे और उसकी चाल रखेंगे, तो हमारा उसको पार करने का समय निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। उसमें आपको रेलगाड़ी की लंबाई रखना है, बाकी इसकी लंबाई नहीं जोड़ी जाती है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे सिग्नल हो, चाहे खंबे हो, चाहे व्यक्ति हो, इसकी लंबाई नहीं जोड़ी जाती। आप रेलगाड़ी की लंबाई रख दीजिएगा ऊपर, नीचे उसकी चाल रख दीजिएगा, आपका समय निकल आएगा। लेकिन अगर रेलगाड़ी जो है किसी पुल को, किसी प्लेटफार्म को, किसी रेलगाड़ी को, किसी सुरंग को पार करे, मतलब जिसकी दूरी एक हाथ से बहुत ज़्यादा हो, पुल की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, रेल प्लेटफार्म की भी दूरी होती है, रेलगाड़ी की भी दूरी होती है, सुरंग की दूरी होती है। तब इस तरह के क्वेश्चन में अगर ये दे दे कि किसी पुल को, प्लेटफार्म को, रेलगाड़ी को या सुरंग को पार करे, तब समय क्या लगेगा, तो पहले तो आप रेलगाड़ी की लंबाई लिखिएगा। आज समझ में आ रहा है, जो इस रेलगाड़ी या ट्रेन की लंबाई है उसको लिखिएगा, प्लस जो ये है इसकी लंबाई लिखिएगा। अगर पुल दिया है तो पुल की लंबाई, प्लेटफार्म दिया है प्लेटफार्म की लंबाई, रेलगाड़ी दिया है रेलगाड़ी की लंबाई, सुरंग दिया है तो सुरंग की लंबाई रखिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा। अब बाकी ट्रेन की चाल नीचे रख के भाग दे देंगे, आप समय निकल आएगा। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी चीज़ें, ये वाला फार्मूला कब काम करेगा, जब ये लोग स्थिर हों, जैसे व्यक्ति चलता ना हो सिर्फ खड़ा हो, रेलगाड़ी चलती ना हो सिर्फ खड़ी हो। बात समझ में आ रहा है, व्यक्ति जो है चलता ना हो या दौड़ता नहीं हो, सिर्फ व्यक्ति खड़ा हो, अब रेलगाड़ी चलती नहीं होगी और सिर्फ प्लेटफार्म या कहीं पटरी के किनारे खड़ी होगी, तभी ये काम करेगा। अब देखते हैं कि अगर व्यक्ति चल रहा है या रेलगाड़ी चल रही है, तब कैसे हम लोग समय या चाल या दूरी कैसे निकालेंगे। अब देखिए, ट्रेन जो है किसी व्यक्ति को, चलते हुए व्यक्ति को या चलते हुए बाइक को या चलती हुई साइकिल को या रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करेगी, या ट्रेन एक दूसरी रेलगाड़ी को या दूसरी ट्रेन को पार करेगी। अब ट्रेन जो है पार करने के दो तरीके होते हैं, या तो ट्रेन इधर से जा रही है और व्यक्ति बाइकिल या साइकिल उधर से आ रहे हैं, या तो ट्रेन इधर से जा रही है और व्यक्ति और बाइक आगे आगे चल रहे हैं, तब ट्रेन उसको कितने देर में पार करेगी, या दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तब एक दूसरे को पार कितने देर में करेंगे। या रेलगाड़ी है, एक ट्रेन इधर से आ रही है एक ट्रेन उधर से आ रही है, तो दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। या ट्रेन जो है, सॉरी, एक ट्रेन आगे चल रही है और एक ट्रेन पीछे से आ रही है, तो ये पीछे वाली ट्रेन उस आगे वाली ट्रेन को कब पार करेगी। तो इनका समय पूछता है कि कितने समय में पार करेगी। अब ध्यान देने वाली बात है, या तो व्यक्ति हो या बाइक हो या साइकिल हो या रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति हो, अगर एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि पहला चाल और दूसरे चाल को जोड़ लेंगे। बात समझ में आ रहा है, पहला चाल और दूसरे चाल को जोड़ लेंगे, पहला चाल ट्रेन, दूसरा चाल व्यक्ति की चाल या बाइक की चाल या साइकिल की चाल या रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति की। ठीक है, और दूरी में क्या रखेंगे, सिर्फ ट्रेन की दूरी रखेंगे, ट्रेन की दूरी रखेंगे। ट्रेन की दूरी कौन, जो ट्रेन इसको पार करेगी, बाकी व्यक्ति बाइक साइकिल या रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति की दूरी हम नहीं रखेंगे, सिर्फ ट्रेन की दूरी रखेंगे। अब अगर मान लीजिए दोनों एक तरफ से जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले चाल में से दूसरा चाल घटा लेंगे। बात समझ में आ रहा है, पहले चाल में से दूसरा चाल घटा लेंगे और ऊपर क्या रखेंगे, बस ट्रेन की दूरी रखेंगे। आ रहा है समझ में, बस ट्रेन की दूरी रखेंगे, क्योंकि व्यक्ति बाइक साइकिल या रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति की दूरी नहीं जोड़ी जाती है, सिर्फ ट्रेन की दूरी। अब मान लीजिए कि अगर एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, तब कितना समय लगेगा दोनों को पार करने में। तो हम क्या करेंगे कि पहली रेलगाड़ी की दूरी अब प्लस दूसरी रेलगाड़ी की दूरी रखेंगे, और पहली रेलगाड़ी की चाल और दूसरी रेलगाड़ी की चाल रखेंगे, ये चाल हो गया और ये दूरी हो गया। बात समझ में आ रहा है। अब अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रहा है, तब समय निकालने के लिए क्या करेंगे,
पहली रेलगाड़ी की दूरी और दूसरी रेलगाड़ी की दूरी दोनों को जोड़ लेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब बस चाल को क्या करेंगे, घटा देंगे। चाल को क्या करना है, घटा देना है। और हमारी पता चल जाएगा कि कितना समय में दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यही है कि इसमें सिर्फ रेलगाड़ी की ऊपर दूरी है। अगर विपरीत दिशा में जा रहा है तो जुड़ जाएगा चाल, अगर एक ही दिशा में जाएगा तो चाल घट जाएगा। इसी तरह विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल जुड़ जाएगा और एक ही दिशा में जाएगा तो चाल घट जाएगा। और जो दूरी होगी तो एक हाथ की दूरी नहीं लिखी जाती है, क्योंकि ट्रेन की लंबी दूरी होती है, तो ट्रेन की दूरी मैंने रख दी है। अब व्यक्ति बाइक की साइकिल की चाल जो है दूरी कम होती है, एक हाथ से रहती है, एक या दो हाथ की रहती है, तो उसकी दूरी नहीं जोड़ी जाती है। ठीक है, उसकी दूरी नगण्य मानी जाती है। लेकिन अगर दोनों ट्रेन है तो ट्रेन अगर विपरीत दिशा में जाएंगे तो चाल जुड़ जाएगा, लेकिन दोनों की दूरी जोड़नी पड़ेगी समय निकालने के लिए। अगर दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो चाल घट जाएगा, दोनों की दूरी जोड़नी पड़ेगी। ये देखिए आपको समझना है और इस फार्मूले को लिख के याद कर लेना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए रेलगाड़ी का पहले टाइप का पहला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 72 किमी घंटे की साथ चाल से चल रही है, तो उसकी चाल मीटर सेकंड में ज्ञात कीजिए। कह रहे चाल उसकी 72 किमी घंटा है, बस उसकी चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में बदल देना है। तो हमने फार्मूला क्या बताया था कि किमी घंटा को बदलना है अगर मीटर सेकंड में, तो क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं। अगर मीटर प्रति सेकंड को किमी घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करते हैं। इतना बात समझ में आया? अब 72 किमी घंटा का मतलब क्या है कि 72 किलोमीटर एक घंटा में चलता है, इसी को हम कहते हैं 72 किमी घंटा। अब आते हैं 72 किमी घंटा को हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो किससे गुणा करेंगे 5/18 से। 18 चौक 72 और 4 पंचे 20। ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड। मतलब जो है 20 मीटर कितने सेकंड में, एक सेकंड में दूरी तय करती है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब दूसरा क्वेश्चन है कि कोई रेलगाड़ी 25 मीटर सेकंड की चाल से चलती है, तो उसकी चाल किमी घंटे में ज्ञात कीजिए। कह रहा है उसकी चाल है 25 मीटर प्रति सेकंड। अब हमको उसकी चाल जो है किमी घंटा में बताना है। तो हमने बताया था कि किमी घंटा को मीटर प्रति सेकंड में 5 से 18 गुणा करते हैं, मीटर प्रति सेकंड को किमी घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। तो ये हो गया 25। और गुणा किससे करेंगे, मीटर से प्रति सेकंड को किमी घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। ये 5 एकम 5 पचाम 25 18 पंचे 90। ये क्या आ गया, किमी प्रति घंटा आ गया। मतलब उसकी चाल 90 किमी प्रति घंटा है, जो कि हमारा आंसर है। इसी में चैप्टर रेलगाड़ी में टाइप 2 है, जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किमी घंटा है, वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, लंबाई है 150 मीटर, चाल उसकी है 54 किमी घंटा, व्यक्ति को पार करने में समय पूछ रहा है। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है पटरी के किनारे, ठीक है ये, और रेलगाड़ी इधर से आ रही है छुक 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 करते हुए। ठीक है, तो ये जो है मान लीजिए इतनी लंबाई की अगर रेलगाड़ी है, तो यहाँ से जब इस व्यक्ति को पार करेगा तो कितना समय लेगा ये बताना है। तो मैंने इस पिछली वाली वीडियो में बताया है कि अगर कोई रेलगाड़ी जो है किसी व्यक्ति को पार करती है, तो सिर्फ हम लोग रेलगाड़ी की क्या रखते हैं, लंबाई ऊपर रखते हैं और चाल नीचे रखते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, समय पता हो जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यही है कि हमने बताया था कि अगर कोई भी सवाल पूछता है तो पैमाना एक होना चाहिए। पैमाना एक होना चाहिए मतलब क्या, जैसे ये मीटर में दिया है, किमी में दिया है, तो या तो किमी को आप मीटर में बदल दीजिए या तो मीटर को आप किमी में बदल दीजिए। ठीक है, क्योंकि पैमाना एक होना चाहिए, या तो किमी किमी हो या तो मीटर मीटर हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि किमी को हम लोग मीटर में बदलते हैं। तो 54 किमी प्रति घंटा है, तो हम लोग इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 5/18 से करते हैं। 18 कम 18 18 तेईस 54 5 15। ये क्या आ गया, मीटर प्रति सेकेंड आ गया। मतलब एक सेकेंड में 15 मीटर चलता है। और लंबाई कितनी है भाई, 150 मीटर लंबाई है। ये हो गया दूरी। चाल कितना हो गया, 15। 15 से 15 कट गया, कितना आया, 10 आया। ये क्या आया, समय आया। समय किस में आया, सेकेंड में आया है। तो उसको पार करने में कितना सेकंड लगेगा, 10 सेकंड लगेगा, जो कि हमारा आंसर है।
अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 72 किमी घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी, वह किसी सिग्नल को कितनी देर में पार कर जाएगी। कह रहा है कोई रेलगाड़ी है और बीच में क्या है, एक सिग्नल है, ठीक है। कह रहा है कि सिग्नल को वो कितने देर में पार करेगी, ये हमको आपको बताना है। बात समझ में आ रहा है। रेलगाड़ी की चाल है 72 किमी घंटा, लंबाई है 180 मीटर। तो हमने क्या बताया था कि अगर रेलगाड़ी जो है किसी व्यक्ति को, किसी सिग्नल को या किसी पेड़ को या किसी खंभे को पार करती है तो समय बराबर क्या होता है, बस रेलगाड़ी की हम लोग लंबाई लिखते हैं और उसके बाद उसकी चाल लिख देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, समय आ जाता है। लेकिन एक चीज़ और बताए थे कि रेलगाड़ी का पैमाना एक होना चाहिए, अगर मीटर में है तो इसको भी मीटर में बदलिए, अगर इस किमी में है तो या तो इसको भी, या तो मीटर में दोनों को बदल लीजिए या तो किमी में दोनों को बदल लीजिए। तो हम क्या करेंगे, किमी को हम लोग मीटर में बदलेंगे। तो 72 किमी को अगर मीटर में बदलना है तो किससे गुणा करते हैं, 5/18, जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। 18 कम 18, 18 चौक 72, 5 चौक 20, तो उसका क्या है 20 मीटर प्रति सेकेंड आया है। अब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 180 मीटर है, उसकी चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड। 0 0 कटा 2 से काटे 9, ये हमारा क्या निकल के आया है, समय निकल के आया है। समय क्या ये घंटे में आया है कि मिनट में आया है कि सेकंड में आया है, हमने 20 मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया था तो सेकंड में आया है। तो कितना सेकंड लगेगा, 9 सेकंड लगेगा, जो कि हमारा आंसर है।